वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पुंछ के मेंढर में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने संदिग्ध आतंकवादियों को घेरा है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरनकोट के जंगल में 2-3 आतंकियों की खबर मिली है। 2-3 आतंकियों के होने की खबर मिली है और सुरनकोट के जंगल में 2-3 आतंकी छिपे हुए हैं, जिनका इनपुट जो है वो मिला है। उसके बाद ये कार्रवाई जो है अब की जा रही है। तो सुरक्षा बलों ने संदिग्ध के होने की खबर मिली, उसके बाद जो है अलर्ट पर टीम आई। चुनाव के बाद फिर से ऑपरेशन ऑल आउट जो है वो शुरू हो गया है और लगातार ही घुसपैठ की कोशिशें यहाँ की गई हैं। पहले पूरे इरादे थे और कि किसी भी तरह से चुनाव में खलल डालना है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। पर अभी भी जो अपनी मंशा है वो लेकर बैठे हुए हैं और डर का माहौल बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, एक बार फिर से मुठभेड़ देखी जा रही है और एक बार फिर से इनपुट मिला है आतंकियों के होने का, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि जो इनके इरादे थे चुनाव के वक्त वो तो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए थे, कहीं पर भी ये कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन एक बार फिर से ये सिर उठाते नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अब सुरक्षा बलों की बारी है, क्योंकि लगातार अगर आप देखें तो चुनावों से पहले जिस तरीके से कोशिशें की गई थी, जिसपे आतंकी हमले सुरक्षा बलों पर किए गए, सिविलियंस को टारगेट किया गया और उसके बाद जब सुरक्षा बलों की कार्रवाई शुरू हुई तो सुरक्षा बलों ने इस चीज को सुनिश्चित करना शुरू कर दिया है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान से आए इन आतंकियों का सफाया करना है। अब चुनाव संपन्न हुए हैं और उसके बाद बीती शाम की बात है जब सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि ये जो इलाका है सुरनकोट का, पुंछ जिले का, वहां पर बड़ा एक अभियान शुरू किया गया, क्योंकि 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की जानकारी मिली थी और इसी के बाद इस ऑपरेशन को तेज किया गया। जैसे ही सुरक्षा बलों ने जंगल के भीतर तलाशी अभियान शुरू किया तो वहां पर अंदर जो छुपे हुए जो आतंकी थे उनकी हरकत को देखा, जिसके बाद फायरिंग की है और फायरिंग के बाद जो है लगातार तलाशी अभियान अभी भी जारी है, क्योंकि जंगल का इलाका है, रात का अंधेरा था। ऐसे में इस चीज को सुनिश्चित करना था कि कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी या फिर अपना कोई नुकसान इस ऑपरेशन में नहीं होना चाहिए और उसी के तहत अब ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। पूरी रात जो है उस इलाके में कॉर्डन रखा गया। कई अत्याधुनिक गैजेट्स के जरिए सेना और पुलिस ने उस इलाके पर नजर रखी और सुबह पहली रोशनी के साथ एक बार फिर से तलाशी अभियान शुरू हो गया है। बिल्कुल, देखा जाए तो अजय एक के बाद एक ऐसे जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं कि अभी भी काफ़ी आतंकी जो है वो छुपे हुए हैं। जिस जंगल की आप बात कर रहे हैं, सुरनकोट जंगल की आप बात कर रहे हैं, इसमें 1 से 2 आतंकी छिपे हुए हैं, जिसको लेकर अब लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके बाद अगर इसके आसपास के पूरे इलाके की बात करें तो वहाँ पर क्या कार्रवाई की जा रही है, वो इलाका कैसा है, ये पूरा क्षेत्र जो है वो किस तरीके से है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा चिंता की बात जो है सुरक्षा बलों के लिए हो सकती है ऑपरेशन के दौरान? देखिए तोता, अगर आपको याद होगा तो ये जो इलाका पड़ता है सुरनकोट का, यहाँ पर पहले भी आतंकियों की तरफ से सुरक्षा बलों पर हमले किए गए हैं, निशाना बनाया गया है, चाहे वो तोता गली का इलाका हो या फिर आसपास का इलाका। यहाँ पर एयरपोर्ट की गाड़ी को भी सुरनकोट पे कुछ एक पास के इलाके में जो है वो टारगेट किया गया था। मगर आप जब सुरक्षा बलों को इस चीज की जानकारी मिली कि यहाँ पे आतंकी छुपे हैं तो सुरक्षा बल तुरंत जो है और सर्च ऑपरेशन के लिए निकले हैं और यही जो स्ट्रेटजी बदली गई है ताकि आतंकियों की जो भी इंफॉर्मेशन मिले उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उस की वजह से ही आप अगर आप देखें तो पिछले कुछ ऑपरेशन पे सुरक्षा बलों को कामयाबी भी मिली और सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार भी गिराया। उसी के मद्देनजर जो है इस बार भी जब ये इंफॉर्मेशन मिली कि 2 से 3 संदिग्ध आतंकी यहाँ पे देखे गए हैं, उन्होंने तुरंत जो है वो तलाशी अभियान को तेज किया, पूरे इलाके की घेराबंदी की गई और पूरे इलाके में जो है वो तलाशी अभियान करके अब इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जंगल में छुपे आतंकी जो हैं उनको जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। आपको बता दूं ये जो इलाका है दरअसल एक दूर दराज का इलाका है, जम्मू शहर से लगभग 220 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां पर ये छुपे हुए आतंकी जो है जंगलों में रहते हैं और जंगल में रहकर कहीं ना कहीं अपनी इस ताक में रहते हैं कि कहीं भी अगर उनको हमला करने का निर्देश मिलेगा, अटैक करने की जो है इशारा होगा, उसके बाद ये हमलों को अंजाम देते हैं। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में पुंछ राजौरी में जो आतंकी हमले हुए थे उसमें भी इसी तरह से आतंकी जंगलों में छुपे होते थे और जब भी उनको इशारा मिलता था पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से, वो आतंकी हमलों को अंजाम देते थे। मगर अब जो स्ट्रेटेजी बदली गई है, जंगल के इलाकों में एंटी टेरर यूनिट्स को तैनात किया गया है, पुलिस और सेना की जो साझा अभियान चलाए जा रहे हैं
और उन जंगलों में जहां पर सुरक्षा बलों की जो मौजूदगी पहले कम हुआ करती थी, वहां पर सुरक्षा बलों ने डेरा डाला है और लगातार इन ऑपरेशन को सुनिश्चित किया जा रहा है। उसी के बाद सुरक्षा जो आतंकी हैं उनकी आप मूवमेंट देखें तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हुई है, और जब भी कोई हरकत होती है तो सुरक्षा बल इसी तरह से लगातार तलाशी अभियान को जो है वो चलाते हैं, और अगर आतंकी वहां पे हों तो उनको मार गिराते हैं। उसी के तहत ये कार्रवाई चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि जो तलाशी अभियान चल रहा है उसमें भी यहाँ छुपे हुए आतंकियों को जल्द मार गिराया जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल अजय, जिस तरीके से आपने बताया कि जैसे ये लोग इनके आकाओं से इनको इशारा मिलता है उसके बाद हरकत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जवान है वो इतनी मुस्तैदी के साथ तैनात है कि जैसी कोई हरकत करते हैं वहीं पर इनको दबोच लिया जाता है। और एक बार फिर से पूरा मिशन जो ऑल आउट है वो शुरू हो चुका है इलेक्शन के बाद। इलेक्शन के जो बंदोबस्त थे वो वाकई में काबिले तारीफ थे, जिस तरीके से लगातार कोशिश दूसरी तरफ से की जा रही थी माहौल खराब करने की और माहौल को बिगाड़ने की, लेकिन वहां पर कहीं पर भी असर जो है वो नजर नहीं आया। अब फिर से काफी तेजी के साथ ये ऑपरेशन चलाया गया है। इलेक्शन के पहले के ऑपरेशन की बात करें अजय और अब के ऑपरेशन की बात करें तो क्या कुछ बदलाव आया है? देखिए, चुनावों से पहले इस चीज का जो है कहीं ना कहीं डर था, क्योंकि किसी भी इलाके में अगर आतंकियों की मौजूदगी है तो वहां पर राजनीतिक दलों ने जनसभाएं करनी है, कैंपेन्स करनी है, आम लोगों की शमूलियत उसमें हो जाती है, तो इस चीज का डर बना रहता है कि जो मूवमेंट पब्लिक की है उसको कहीं निशाना ना बनाया जाए। आपको याद होगा कठुआ में जब ऑपरेशन शुरू हुआ था, जब एक आतंकी के साथ मुठभेड़ हुई थी जिसमें एक आतंकी भी मारा गया था, तो वो जो ऑपरेशन हुआ था वो जंगल में था, मगर जंगल के साथ ही एक गांव भी था। वहां पे कुछ दिन बाद चुनाव होने थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनौतियां ये बनी हुई थी। मगर अब अगर आप बात करें तो अब जो पब्लिक मूवमेंट है, इलेक्शन कैंपेन्स हैं, वो टोटली जो है वो कम हो गई हैं, और इसी वजह से अब जब ऑपरेशन चलाया जाता है तो इस चीज को सुनिश्चित किया जाता है कि आम लोगों की वहां पे मूवमेंट ना हो, और उसके बाद जो है वहां छुपे हुए आतंकियों को मार गिराया जा सके। और दूसरी चीज, इन आतंकियों को मार गिराना बेहद जरूरी है और जल्द से जल्द इनका सफाया करना पड़ेगा, क्योंकि जो 50 से 60 आतंकी घुसपैठ करके सरहद पार से जम्मू कश्मीर पे पहुंचे थे, ये आतंकी कुछ उनमें से मारे गए हैं, मगर कुछ आतंकी अभी भी जंगलों में बैठे हुए हैं, जो बताता है कि कहीं ना कहीं इस चीज की शंका है कि आतंकी शायद किसी जो है अटैक को अंजाम देने की फिराक में हो, क्योंकि इतनी शांति और कोई मूवमेंट ना होने का मतलब बड़ा साफ हो जाता है कि आतंकी कहीं ना कहीं किसी मंसूबे को प्लान कर रहे होंगे। और उसी के मद्देनजर आपको बताऊं कि सुरक्षा बलों ने भी लगातार तैनाती की हुई है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई हरकत हो तो उससे निपटा जा सके। बिल्कुल अजय, और इसी के साथ अगर बात की जाए तो देखिए, जब शुरुआत में घुसपैठ हुई थी तो उस वक्त ये बताया जा रहा है, इलेक्शन से पहले जब बड़ी घुसपैठ हुई थी उस वक्त बताया जा रहा था कि करीब 90 ऐसे आतंकी हैं जो जंगलों में घुस चुके हैं और अलग अलग इलाकों में फैल चुके हैं और वहां पर अपना डेरा जमाए बैठे हैं। उसके बाद एक के बाद एक जब कार्रवाई हुई, कई आतंकियों को ढेर भी किया गया। अब एक बार फिर से जो है आतंकी जंगलों में हैं, इनका इनपुट मिल रहा है। लगभग कितने आतंकियों की संख्या होगी, अगर कोई इसका इनपुट हो या फिर कोई अंदाजा लगाया जाए तो कितने आतंकी ये होंगे जो आसपास के इलाकों में छिपे होंगे, यहाँ छिपे होंगे, जिनके ऊपर अभी कार्रवाई करना बाकी है, जिनको ढेर करना भी बाकी है? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं लगभग 5 से 6 आतंकी ग्रुप जो है वो राजौरी पुंछ के इलाके में सक्रिय हैं, जिनकी संख्या 15 से 20 हो सकती है, क्योंकि 3 से 4 के ग्रुप में ये आतंकी चलते हैं। इन आतंकियों के पास जो है अत्याधुनिक वेपन्स के साथ साथ कम्युनिकेशन डिवाइसेज और ऐसे जो सिस्टम है जिसके जरिए इनको ट्रेस करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसी तरह की इनपुट जो है वो कठुआ, उधमपुर और किश्तवाड़ डोडा के इलाके में भी है कि वहां पर भी लगभग 30 से 40 आतंकी सक्रिय हो सकते हैं। तो कुल संख्या आतंकियों की 60 के आसपास होनी चाहिए, जो सूत्र बता रहे हैं। हालांकि ये वेरी कर सकती है, कई बार आतंकी जो है जो यहाँ पहुंचे हैं कहीं और अगर घुसपैठ हुई होगी तो संख्या ऑब्वियसली अलग होगी, मगर सुरक्षा बल इस चीज को लेकर तैयार हैं कि लगभग 50 से 60 आतंकी जम्मू में सक्रिय हैं, उनको मार गिराना है। वहीं दूसरी चीज आपको और बता दूं कि कुछ दिन पहले ही आईजी बीएसएफ कश्मीर ने जो है इस चीज की जानकारी दी थी मीडिया से बात करते हुए कि लगभग 150 आतंकी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठे हुए हैं और ये पाकिस्तानी सेना के साथ मौजूद हैं। इन आतंकियों की मंशा भी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने की है। तो कहीं ना कहीं चुनौती ये हो जाती है कि ये आतंकी जो यहाँ छुपे हुए हैं, ये आतंकी घुसपैठ करने में कोशिश अगर कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन चुनौतियां और ज्यादा हो जाएंगी। इसी के चलते लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके पर भी हाई अलर्ट किया गया है। अगर आप देखें तो पिछले 2 दिनों से जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो पाकिस्तान में थे और इस चीज को लेकर भी हाई अलर्ट रखा गया था, क्योंकि
जब जब भारत की तरफ से कोई पाकिस्तान गया है, कोई वीवीआईपी या कोई बड़ी मूवमेंट होती है, तो उसके बाद इस चीज की आशंका बन जाती है कि आतंकी संगठन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में या फिर बॉर्डर पर कोई बड़े हमले को अंजाम दे। तो इसी के चलते लगातार अलर्ट रखा गया था और ये अब दौरा खत्म हो चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक तरीके से जो है चीजें रही, चुनाव भी शांतिपूर्वक तरीके से हो गए हैं। और आपको बता दूं, पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय से जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए हैं, उनमें सबसे सफल और सबसे शांतिपूर्वक तरीके से बिना किसी आतंकी हमले या नुकसान के चुनाव हुए हैं। तो ऐसे में ये बड़ी उपलब्धि है सुरक्षा बलों के लिए, जिन्होंने इन चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से कराया है। मगर अब इस शांति को बरकरार रखने के लिए सुरक्षा बल इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जंगलों में बैठे आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराना है और ऑपरेशन ऑल आउट को और तेज करना है। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से आपने बताया कि अभी एलओसी के उस पार पाकिस्तान की तरफ जो है 150 आतंकी जो हैं वो सेना के साथ बैठे हुए हैं, जो घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे। जब जब घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है तो उस वक्त देखा जाता है कि हरकतें इन आतंकियों द्वारा ऐसी की जाती हैं जो कि माइंड डाइवर्ट करे, ध्यान भटकाए। ऐसे कुछ छोटे छोटे ब्लास्ट या कुछ ऐसी फायरिंग जो है वो कर दी जाती है, जिसके चलते जो है माइंड डाइवर्ट हो और उसके बाद ये घुसपैठ की कोशिश करते हैं। हाई अलर्ट पर, एलओसी पर देखा जा रहा है सब कुछ। इसके अलावा और किस तरीके से नजर बनी हुई है, किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है कि अगर माइंड डाइवर्ट भी किया जाए तो तुरंत जो घुसपैठ है उसको रोक लिया जाए, उस पर एक्शन लिया जाए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ बैठे 150 आतंकियों को रोकने के लिए भारतीय सेना और बीएसएफ जो है वो लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके पे सक्रिय है। इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कोई भी हरकत यहाँ हो तो उसे नाकाम किया जा सके। पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो कुपवाड़ा से घुसपैठ की कोशिश हुई, पुंछ से हुई, राजौरी के नौशहरा से हुई, उन तमाम घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया गया, आतंकियों को मार गिराया गया। मगर यकीनन जो 150 आतंकी हैं, अगर वो फिर से प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं सेना को अलर्ट रहना बेहद जरूरी हो जाता है। पीछे ये भी चीज देखी गई है कि पाकिस्तान की तरफ से जब आतंकियों की घुसपैठ हुई तो पाकिस्तानी सेना जो है उसकी तरफ से सीजफायर वायलेशन किया गया है, गोलीबारी जो है वो भारतीय चौकियों पर की गई है। ये इशारा करती है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है और पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है बौखलाहट में इन आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए। मगर सुरक्षा बल लगातार इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि न सिर्फ आतंकियों को रोका जाए बल्कि पाकिस्तान की जो हरकतें सरहद पार से या लाइन ऑफ कंट्रोल पर होती हैं उसको भी नाकाम किया जा सके। और उसी का नतीजा है कि अगर आप देखें तो लगभग 1 दर्जन के करीब घुसपैठ के प्रयास जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में भारतीय सेना ने नाकाम किए हैं पिछले कुछ महीनों में। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।